खुदावन का जिंदगी बख्श कलाम, जो छुटकारा देने वाला, जो जिंदगी देने वाला, जो सलामती देने वाला, जो बरकतें देने वाला, जो शिफा देने वाला है, वो आपके लिए लेकर हाजिर हूं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। थैंक यू जीसस। हम आज किसी को याद है कि हमने लास्ट संडे को क्या सीखा था? मैं बता देता हूं। हालेलुया, प्रेज गॉड। क्लिक करिए, हमने आमोस नबी का सहीफा, बुक ऑफ एमस हमने खत्म किया था, 9 चैप्टर, और उसमें हमने 9 चैप्टर में एक बात पढ़ी थी, और उसके 9 चैप्टर की 11th वर्स में आज हम, ऑफ कोर्स हमने आमोस नबी की किताब को खत्म कर लिया था, और हम आज अब्दिया, ओबेदाया जो इंग्लिश में बोलते हैं, अब्दिया की किताब को हम पढ़ेंगे आज और सीखेंगे उसमें से। और ये इसका एक ही चैप्टर है और उसके 21 वर्सेस हैं, 21 वर्सेस। पहले मैं बताना चाहता हूँ, जो लास्ट संडे को हमने जो मैसेज खत्म किया था, तो उसमें हमने एक वर्स पढ़ी थी, एमस चैप्टर 19 की 11 वर्स, कि खुदावन के कलाम में लिखा है कि मैं उस रोज दाऊद के गिरे हुए मस्कन को खड़ा करके उसके जख्मों, उसके रखनों को बंद करूंगा और उसके खंडर की मरम्मत करके उसे पहले की तरह तामीर करूंगा। खुदावन कहता है कि उस रोज, वो रोज जो खुदावन का रोज आने वाला है, वो दिन जो आने वाला है, एक दिन ऐसा आने वाला है, और वो दिन अभी ये इस वक्त नजदीक है, और वो दिन शुरू हो चुके हैं। आमीन, वो दिन शुरू हो गया है, और एक्चुअली काउंट डाउन ये कि हमें नहीं मालूम खुदावन यीशु मसीह कब आ जाए। और इस वक्त जो खुदावन यीशु मसीह के आने की जो निशानियां हैं, इतनी तेजी से हम देख रहे हैं कि वो जगह जगह आ रही हैं। खुदावन यीशु मसीह कहते हैं जगह जगह भूचाल आएंगे, भूचाल आएंगे। कौन सा बच्चा बाहर गया है? एक दरवाजा खुला था, मैंने बच्चे को किसी को ओके, बस कोशिश करनी कि बाहर दरवाजा खोल के ना जाने पाए बच्चे, क्योंकि दैट्स अ डेंजरस थिंग। तो खुदावन कहता है कि मैं उस रोज दाऊद के गिरे हुए मस्कन को खड़ा करके, जैसे हमने लास्ट टाइम भी देखा था, दाऊद का खैमा, खुदावन कहता है कि मैं उसके मस्कन को, और दाऊद नबी ने, दाऊद बादशाह ने, जब आर्क ऑफ कवेनेंट वो फिलिस्तीनियों से वापस लेकर आए थे, आर्क ऑफ कवेनेंट वापस आई और ओबेद और दूम के घर गई। ओबेद और दूम के घर से दाऊद अपने घर फिर बाद में लेकर आया उसको, तो उसने एक खैमा, एक टैबरनेकल बनाया सिर्फ उस आर्क ऑफ कवेनेंट के लिए, और उसके आगे वो हर रोज प्रस्तिश, सताइश और हमद किया करता था। और वो फिर जब खत्म हो गया आर्क ऑफ कवेनेंट, वापस टेंपल में जब सोलोमन ने टेंपल बनाया, तो वहां पर वो आर्क ऑफ कवेनेंट को फिर वापस भेज दिया गया था। दाऊद की भी जिंदगी खत्म हो गई थी, मगर टेंपल जहां उसकी जगह थी वहां पहुंचाया गया उसको। बट पहले जब टैबरनेकल में रखा जाता था, जो खैमा इज्तिमा था वो सीला में था, तो दाऊद ने बजाय वहां पर होली ऑफ होलीज में उसको रखवाने के, अपने घर के बाहर उसने एक टेंट बनवा लिया था। पर उसमें हर वक्त वर्शिप, क्योंकि आर्क ऑफ कवेनेंट खुदावन की हुजूरी, उसकी प्रेजेंस को रिप्रेजेंट करती थी। आमीन, जो वाचा का संदूक था वो खुदावन परमेश्वर की, वो उसकी प्रेजेंस को रिप्रेजेंट करता था। आमीन, तो दाऊद उसके आगे हर वक्त, और वो उसकी आराधना, उसके आगे ज़बूर गाने, उसकी वर्शिप करते रहना। और खुदावन कहता है कि एक टाइम, एक रोज वो आने वाला है कि मैं उस दाऊद के गिराए हुए उस खेमे को दोबारा से खड़ा कर दूं। इस वर्ष के एक्चुअली एक और मतलब भी है। ऑफ कोर्स ये आराधना और वो टैबरनेकल जो दाऊद ने खड़ा किया था, उसको भी खुदावन वर्शिप का जो था, एक वर्शिप का कंटिन्यू, खुदावन की वर्शिप का, आराधना का सिलसिला जो था, उसको भी खुदा कह रहा है कि मैं रिस्टोर करूंगा। क्योंकि बहुत सी जगहों पर वर्शिप बंद है, वर्शिप की कई दफा तो कहीं पे तो इजाजत नहीं है, और शैतान बंद करवाना चाहता है। आपको पता है कोविड के दिनों में
कैलिफोर्निया के गवर्नर ने यह ऐलान किया था कि चर्चेस तो ओपन कर लें मगर वर्शिप ना करें, वर्शिप नहीं होगी क्योंकि वर्शिप से वो कोरोना के जरासीम सबके मुंह से निकलते हैं और दूसरों को लग सकता है। ये कोविड के दिनों के बल्कि कोविड की एंड जब हो रहा था उस वक्त की बात है, कैलिफोर्निया के गवर्नर ने ऐलान किया और उसने होली कम्युनियन भी बंद कराई थी कि होली कम्युनियन भी नहीं देनी। तो और भी स्टेट्स उसके मतलब उसको फॉलो करना मांग रही थी, कुछ लोगों ने फॉलो किया भी, कुछ जगहों पे कुछ सिटीज ने ऐसा फॉलो किया, पर इब्लीस वर्शिप को, आराधना को बंद कराना चाहता है। और इस वर्ष का दूसरा मतलब, क्योंकि वो एक अलग स्टडी है कि खुदावंद यीशु मसीह जब आने वाले हैं, जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं कि खुदा बाप अपने बंदा दाऊद की बादशाहत जो है, वो किंगडम जो है, जिस तरीके से वो डेविडिक किंगडम था, उसको खुदा उसी तरीके की बादशाही जो है, किंगडम जो है, उसको रिस्टोर करेगा सारी दुनिया पर। खुदावन यीशु मसीह जो बादशाहों का बादशाह है, वही बादशाह होगा। और हम इस आज बुक में जो है वो एंड पे सुनेंगे, उसको थोड़ा सा उसको भी सीख लेंगे कि बाइबल बताती है कि गॉड इज गोइंग टू बी, sovereign God is going to be the King of Kings. Jesus Christ is going to be the King of Kings. खुदावन यीशु, खुदावन जो है वो राजाओं का राजा, बादशाहों का बादशाह, पूरी दुनिया पर उसकी हुकूमत होगी और उसके लोगों की हुकूमत होगी, लोग उसके साथ बादशाही करेंगे। प्रेज गॉड। तो अजीजों, आज इस वीक में मैं 2 वीक से मॉनिटर कर रहा हूं एक चीज, अगर आपने भी देखा हो तो केंटकी में एक यूनिवर्सिटी है, ऑसबरी टाउन का नाम है, ऑसबरी यूनिवर्सिटी। वहां पर सुबह की इबादत शुरू हुई थी एक दिन। यूनिवर्सिटी के चैपल्स में, चर्चेस में सुबह शाम स्टूडेंट्स के लिए इबादत होती है, प्लान्स होते हैं। वो छोटा सा टाउन है। तो 2 हफ्ते पहले, 2.5 हफ्ते पहले की बात है, वो सुबह की एक इबादत शुरू हुई और वो इबादत आज तक खत्म ही नहीं हुई। 24/7 वहां पर आराधना चल रही है, वर्शिप चल रही है। इट्स अ रिवाइवल, एक बड़ी बेदारी वहां पर आई है। अगर आप आप YouTube पर उसको घर जाकर बाद में देख सकते हैं। हम थोड़ा सा क्लिप देखते हैं उसका, कि मैं बता रहा हूं कि किस तरीके से खुदावंद उस वर्शिप को भी रिस्टोर करना चाहता है जो डेविडिक किंगडम में भी होती थी। दाऊद बादशाह खुद भी उसको किया जाता था। उस खुदावन उस गिरे हुए खैमे को, उस स्ट्रक्चर को, उस वर्शिप के माहौल को खुदावंद अपने आने पर रिस्टोर करना चाहता है। हालेलुया। कि सारी दुनिया उसकी आराधना करे, सारी दुनिया, हर एक घुटना, जैसे अभी हम गीत गा रहे थे, उसके आगे झुकता जाएगा। हर जुबान इकरार करेगी कि खुदावन यीशु ही खुदावंद है। हालेलुया। प्रेज गॉड। थोड़ा सा लाइट बंद कर दे। Flames from the Asbury University Awakening have spread like wildfire as the Holy Spirit continues to fill students' hearts and minds across the country. 15 straight days of revival culminated with Asbury hosting the 200th anniversary of the National Collegiate Day of Prayer. You have met us here and reminded the world that you are the risen Lord. And we pray tonight and we dedicate this night to you to ignite a fire throughout this country. On Wednesday, February 8th, a very small but very faithful group of Asbury students listened to the nudging of the Holy Spirit and stayed in chapel a little longer, and then way longer. And we had no idea that the world was about to know God better. University leaders will now move services to other locations in the central Kentucky area as part of Asbury's intention of encouraging and commissioning others to go out and share what they have experienced. Why don't you get in groups and let's just thank the Lord. Let's praise the Lord for all He's done. Let's just get together, give thanks to the Lord. Revival has spread to schools in Alabama, Kentucky, Missouri, Ohio, Pennsylvania, Texas, and Virginia. I think there's a move of God that's happening. There's a revival that's happening. And I wanted to be in the presence of God. I wanted to just be among believers. And we need it in the climate of the world today. It doesn't matter the age, from the youngest person to the oldest person. God wants to move in this time,
You know, when the world is at its darkest, that's when the light shines the brightest. I think there's something really special too about Gen Z and you know, their love for God, and just something very different about the younger generation right now. And I'm so inspired by them and how they just want to glorify Jesus. This, I believe, is for Generation Z, for this generation coming up now. This is their moment where God is getting a hold of their hearts. Their eyes are opening and they are surrendering their lives to Christ. The move of God we're seeing is not just happening in the U.S. Becker references revivals overseas and believes that what's taking place on a global scale is the beginning of the next great awakening. From my perspective, हालेलुया। आप YouTube पर देख सकते हैं, सब जगह पर मीडिया में, अखबारों में ये सब कुछ खबरें इसकी मशहूर हो रही हैं कि कंटिन्यू 2 वीक से वर्शिप चल रही है, इबादत चल रही है, और कोई ज़्यादा प्रीचिंग नहीं हो रही वहाँ पर सिर्फ वर्शिप और टेस्टिमनीज चल रही है, और वो दिन रात चल रही है, और वहाँ पर रुक नहीं रहे, और खुदा लोगों को छू रहा है, खुदा लोगों की जिंदगी में मौज हो रहे हैं, लोगों के दिल टूट रहे हैं, लोगों की उनकी रूहें जो हैं वो खुदावन उनको छू रहा है, उनकी जानों को छू रहा है। लोग झुके हुए हैं, मुंह के बल गिरकर घंटों वहां पर दुआ चल रही है, और चर्च तो भरा हुआ है, बाहर पार्किंग लॉट जो काफी बड़ा वो भी भर गया, जगह नहीं है, अब सिटी की पुलिस वहां पर लगी हुई है, और फिर वो अब जो नेबरिंग स्टेट्स हैं वहां पर भी उन स्टूडेंट्स को भेज रहे हैं कि वहां पर भी जाके जस्ट अपनी टेस्टिमनी शेयर करें कि क्या खुदावन ने कैसे उनको छुआ है और क्या उन्होंने फील किया है खुदावन की प्रेजेंस को। खुदावन की प्रेजेंस को कैसे फील किया है, और उनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गई है स्टूडेंट्स के अंदर, यंग जनरेशन के अंदर, कॉलेज स्टूडेंट्स के अंदर, जो कि कॉलेजेस में आजकल आप देखो कि दुनिया भर में न्यू एज मूवमेंट जो है, न्यू एज का जो कॉन्सेप्ट है वो फैलता जा रहा है न्यू एज, वो क्योंकि वो उसका नाम ही उन्होंने न्यू एज रखा है, और वो इस तरीके से इब्लीस ने उस मूवमेंट को आग की तरह फैलाना शुरू किया, मगर वो लाइक डेविल इज अ लायर, इब्लीस झूठा है, वो अपनी पूरी कोशिशें करता है, क्योंकि बाइबल बताती है कि वो जानता है कि उसके पास वक्त थोड़ा है, वो चाहता है जितने ज्यादा से ज्यादा लोग हेल में ले जाए वो ले जाए, बट खुदा को पता है उसने भी क्या करना है। खुदा के लोग जब दुआ करते हैं, यहां पर ये सिंपल कॉलेज की चैपल की इबादत सुबह के टाइम की शुरू हुई थी, और आज तक वो 2 हफ्ते हो गए, 2.5 हफ्ते हो गए, कंटिन्यू चल रही है, वो खत्म ही नहीं हो रही। वो तो घंटे 1.5 घंटे की इबादत घंटे की होती होगी मेरे ख्याल नॉर्मली, और एक शाम को होती है, तो अब वो कंटिन्यू चल रही है। वो नेबरिंग स्टेट्स में, बल्कि कनाडा में भी वो स्टूडेंट्स कह रहे हैं वी विल शेयर आवर टेस्टिमनीज, और जो कुछ खुदावन ने जिस तरीके से हमें छुआ है हम जाकर लोगों को बताएंगे और लोगों को दुआ करेंगे और वर्शिप करेंगे। तो ये खुदावन की हजूरी आग की तरह फिर से फैलनी शुरू हुई है। इसी यूनिवर्सिटी में 1970 में ऐसा हुआ था, और उसके बाद अब फिर से ये शुरू है बड़े स्केल पर। तो दुआ करें और अपने आप को भी अब खुदा उनकी तैयारी में ऐसी तौर पर तैयार करें कि हमें दिन रात उसका ध्यान भी रहे, उसकी वर्शिप करते रहें। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आज हम आमोस नबी की किताब में चलते हैं, और आमोस की किताब खत्म की, ओबदिया में चलते हैं, जिसका मतलब है वर्शिपर ऑफ गॉड। हालेलुया। अबदिया का मतलब है वर्शिपर ऑफ गॉड, खुदावंद की हम्द करने वाला शख्स, खुदावंद की आराधना, उसकी स्तुति करने वाला शख्स, उसकी सताइश करने वाला, परस्तिश करने वाला, उसका खुदा का परस्तार अबदिया का मतलब है। तो ये इत्तेफाक नहीं है हम यहां पर पहुंचे और जो बातें हम कर रहे हैं। हालेलुया। तो इसका मतलब
अब्दिया का मतलब है वर्शिपर ऑफ गॉड, खुदावन की प्रस्तिश और उसकी आराधना स्तुति करने वाला, उसकी हमद और सताइश पर उसका परस्तार। प्रेज गॉड, हालेलुया। हम यहाँ पर पढ़ते हैं दो तीन चीज़ों को। मैं आप सब उम्मीद है कि बाइबलें लेके आएंगे, क्योंकि आजकल मैं बहुत कम पावर पॉइंट पे वर्सेस लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं इनकरेज कर रहा हूँ कि सब लोग अपनी अपनी बाइबल लेकर आए। जो पढ़ सकते हैं वो अपनी अपनी बाइबल लेकर आए साथ में, और हवाला उसमें से कोशिश करा करें निकालने की। और आप घर में अगर बाइबल पढ़ते हैं तो आपको जल्दी से निकाल लेंगे, आपको पता होगा बाइबल में कौन सी बुक कहाँ पर है, तो वो आसानी होगी। बट इट इज टाइम नाउ, क्योंकि जैसे लास्ट हमने उसमें मैसेज में जो आमूस नबी की किताब खत्म की थी, तो उसमें हमने ये भी सीखा था। यहाँ पर आमूस नबी की किताब 8 चैप्टर में ऐसा लिखा है उसकी 11 आयत में कि खुदावन फरमाता है, देखो, खुदावन फरमाता, मैं नहीं कह रहा हूं, हमने कलाम में से पढ़ा था कि खुदावन फरमाता है, देखो वो दिन आते हैं कि मैं इस मुल्क में कहत डालूंगा। आई विल सेंड अ फेमिन, कहत जो है वो मैं इस मुल्क में डालूंगा, ना पानी की प्यास और ना रोटी का कहत। पानी और रोटी का कहत नहीं, पानी और रोटी की कमी नहीं। वो कहता है, खुदावन कहता है, क्योंकि खुदावन कह रहा है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि खुदावन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, ना पानी की प्यास और ना रोटी की का कहत, बल्कि काय का कहत, खुदावन का कलाम सुनने का, खुदावन का कलाम सुनने का कहत। इसलिए भाइयों, जरूर आप अपनी बाइबलें साथ लाया करें, और घर में भी जब पढ़ते हैं तो बोल कर पढ़ें। अगर उससे आपको और कोई डिस्टर्बेंस या ख्यालात आ रहे होते हैं ना, वो भी दूर रहते हैं अगर आप बोल के बाइबल को पढ़ते हो। और वो उसी तौर पर जब वो आप बोल के पढ़ते हो तो वो खुदा का कलाम जो अभी मौजूद है वो आपके कानों में भी जाता है। आमीन, वो आपके कानों में जाता है, आपकी आंखों के जरिए से, क्योंकि जब हम किसी चीज को भी देखते हैं उसका इमेज हमारे बॉडी के अंदर, आंख की पिछली वो जो स्क्रीन है उसके ऊपर बनता है। आमीन, तो उसके जरिए से भी खुदा का कलाम हमारी अंदर बॉडी सिस्टम में जाता है। हालेलुया। और कानों के जरिए जाता है, और फिर एटमॉस्फेयर भी उसके साथ जो है ना सोख होता है, और उस एटमॉस्फेयर में खुदावन का कलाम घूमने फिरने लगता है, क्योंकि खुदावन का कलाम खुदावन यीशु मसीह है। और खुदा का कलाम जो है, खुदावन यीशु मसीह कहते हैं कि मैं ये बातें जो तुमसे करता हूं ये रूह भी हैं और जिंदगी भी हैं। खुदावन का कलाम जिसको हम अपनी सांसें देते हैं पढ़ने के साथ साथ, वो कलाम रूह बन जाता है, क्योंकि खुदा का रूह हमारे अंदर है। हालेलुया। तो उस रूह के जरिए, उन सांसों में जब हम खुदावन के कलाम को बोलकर पढ़ते हैं तो वो खुदावन का कलाम जो है, जो वचन है, वो जो है वो पवित्र आत्मा में चेंज हो जाता है। आई मीन, वो आत्मा है, वो रूह है, वो स्पिरिट बन जाता है, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह खुद कहते हैं कि ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं ये रूह भी हैं और जिंदगी भी। यूहन्ना 6 बाब उसकी 63 आयत में ऐसा लिखा हुआ है। आई मीन, जॉन चैप्टर 6 और 63 वर्स में। तो अब्दिया की किताब में ये अब्दिया की रोया है, 21 वर्सेस हैं इसकी, एक ही चैप्टर है। तो यहां पे लिखा है, हमने खुदावन से खबर सुनी और कौमों के दरमियान एलची ये पैगाम ले गया कि चलो उस पर हमला करें। खुदावन खुदा अदूम की बाबत यूं फरमाता है कि देख, मैंने तुझे कौमों के दरमियान हकीर कर दिया, तू नहायत जलील है। ऐ चट्टानों के शिगाफों में रहने वाले, तेरे दिल के घमंड ने तुझे धोखा दिया है। तेरा मकान बुलंद है और तू दिल में कहता है, कौन मुझे नीचे उतारेगा। अजीजों, यहां पर आमूस नबी एक रोया देखता, सॉरी आमूस मेरे मुंह से निकल रहा है बार बार, अब्दिया नबी जो है, अब्दिया नबी एक रोया देखता है, और उस रोया में वो कहता है कि हमने खुदावन से खबर सुनी है। खबर सुनी है, क्या खबर सुनी है? कि उसने और सुनी, और कौमों के दरमियान एलची, ये जो एक मैसेंजर, ये मैसेज लेकर जाता है कि आओ चलो उस पर हमला करें। किस पर हमला करें? खुदावन खुदा अदूम की बाबत यूं फरमाता है
अदूम की बाबत लिखा है कि एक रोया, एक विजन अब्दिया देखता है कि एक एलची, एक मैसेंजर जो है, हरकारा जो है, एक भेजा जाता है और वो कहता है कि चलो आओ, चलकर उस पर हमला करें। और आगे लिखा है कि खुदावन खुदा अदूम की बाबत यूं फरमाता है। ईडम, इंग्लिश में ईडम कहते हैं, उर्दू में अदूम है। आई थिंक हिंदी में भी क्या 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 बोलते हैं, हिंदी में अदूम बोलते हैं। तो अदूम जो है वो ईसाऊ का नाम था। अदूम का मतलब है रेड, लाल। तो असाऊ कौन था? ईसाऊ कौन था? ईसाऊ याकूब का भाई था और इजहाक के ये दोनों बेटे थे। ठीक है, इजहाक और रिबका के दो बेटे थे। याकूब बड़ा था, सॉरी, ईसाऊ बड़ा था, याकूब छोटा था। और ईसाऊ जब पैदा हुआ था तो उसके बॉडी पर लाल रंग के बाल थे। सब उसके जो बाल थे ना, किसी के ब्राउन होते, काले होते, ये बच्चे जब पैदा होते हैं, जब बॉडी के ऊपर जो बाल होते, उसकी बॉडी पर रेड कलर के बाल थे। तो उसका नाम जो है वो अदूम जो है वो रख दिया गया, जिसका मतलब है रेड। और उसके बाद भी लोग कहते हैं कि जब ईसाऊ एक दफा जंगल में उसके बाप ने भेजा कि मेरे लिए शिकार मार के ला, तो जब वो वापस आया तो याकूब ने धोखे से ईसाऊ का रूप धार के उसके कपड़े, अपने आप को ईसाऊ बना के, क्योंकि इसहाक को नजर नहीं आता था, तो याकूब ने, क्योंकि ईसाऊ बड़ा बेटा था, उसको बरकतें मिलनी जरूर थी, जो पेलौठी के बरकतें होती हैं, फर्स्ट बॉर्न की जो ब्लेसिंग्स होती है, जो बाप देता है, वो याकूब ने जो छोटा था, धोखे से अपने बाप से, जिसको नजर नहीं आता था, ईसाऊ बन के वो बरकतें सारी खुद ले ली। और फिर ईसाऊ जब वापस आता है तो लिखा है कि याकूब ने दाल बनाई हुई थी, लेंटिल्स, दाल बनाई हुई थी, तो वो भी लाल रंग की थी दाल, मसूर की दाल थी, या जो भी लाल दाल पकाई हुई थी, उसकी वजह से भी और एक अदूम वर्ड रेड जो है उसके नाम के साथ जुड़ गया। तो अदूम जो है, ईसाऊ और अदूम दोनों एक ही बात है। ठीक है, और खुदा के बारे में बाइबल में लिखा है कि खुदा ने ईसाऊ को या अदूम को हेट किया है, उसको नाचीज जाना, उसको उसने रिजेक्ट किया। हम मलाकी नबी की किताब में, इससे पहले कि हम इसमें आगे चलें, हम मलाकी नबी की किताब में पहला चैप्टर, मलाकी फर्स्ट चैप्टर और उसकी फर्स्ट 5 वर्सेस पढ़ते हैं। मलाकी जो ओल्ड टेस्टामेंट की लास्ट बुक है, उसका फर्स्ट चैप्टर और 5 वर्सेस पढ़ते हैं। लिखा है, खुदावन की तरफ से मलाकी की मार्फत इसराइल के लिए 12 नबूवत, पूरे इसराइल के लिए 12 नबूवत यानी प्रोफेसी है, प्रोफेटिक वर्ड है, मैसेज है। दूसरी आयत में लिखा है, खुदावन फरमाता है, मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तो भी तुम कहते हो तूने किस बात में हमसे मोहब्बत जाहिर की। खुदा इस्राएल से कह रहा है। इस्राएल कौन है? आपको पता है, जो बाइबल पढ़ने वाले हैं, या मैं बता देता हूं कि इस्राएल याकूब ही है, और याकूब की आगे नस्ल जो है, खुदा ने याकूब का नाम बदलकर इस्राएल रखा था। और याकूब का मतलब है धोखेबाज, और इस्राएल का मतलब है खुदा से कुश्ती लड़ने वाला, और इंसानों से कुश्ती लड़ने वाला, और कुश्ती लड़कर अपनी ब्लेसिंग्स को लेने वाला, खुदा से कुश्ती लड़ने वाला। तो इस्राएल का जो मतलब है, और खुदा का खुदा का प्रिंस जो खुदा के साथ कुश्ती लड़े, या खुदा के साथ मज़ाहमत करे, उसके साथ स्ट्रगल करे, उसके साथ रेसल करके अपनी ब्लेसिंग्स को ले सके, और इंसान की भी। तो यहां पर इस्राएल के लिए ये प्रोफेसी है।
याकूब के लिए ये प्रोफेसी है। खुदा कह रहा है कि खुदा फरमाता है मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, यानी याकूब से मोहब्बत रखी, तो भी तुम कहते हो तूने किस बात में हमसे मोहब्बत जाहिर की। खुदा फरमाता है क्या ईसाऊ याकूब का भाई ना था? क्या ईसाऊ याकूब का भाई ना था? लेकिन मैंने याकूब से मोहब्बत रखी और ईसाऊ से अदावत रखी और उसके पहाड़ों को वीरान किया और उसकी मिरास बियाबान के गीदड़ों को दी। अगर अदूम, अब यहां पे दोनों नाम खुदा ले रहा है, ईसाऊ भी लिया उसने, अदूम, क्योंकि वो जो कौम बन चुकी थी वो इडमाइट्स कहलाते थे, जो अदूमी कहलाते थे वो। तो खुदा कहता है अगर अदूम कहे हम बर्बाद तो हुए पर वीरान जगहों को फिर आकर तामीर करेंगे, तो रब्बुल फ़ाज फरमाता है अगरचे वो तामीर करें पर मैं ढाऊंगा और लोग उनका ये नाम रखेंगे शरारत का मुल्क। वो लोग जिन पर हमेशा खुदावन का कहर है और तुम्हारी आंखें देखेंगी और तुम कहोगे कि खुदावन की तमजीद इस्राएल की हदूद से आगे तक हो। हालेलुया। तो खुदा यहां पर लिखा है कि अदूम जो है, जो ईसाऊ के जो डिसेंडेंट थे, उसकी जो सारी जो आगे उसकी जो नस्लें थी उसको नाम अदूम है, और वो जिस इलाके में भी बस गए थे जाके उसको अदूम ही कहा जाता था, अदूम का मुल्क कहा जाता था, इडमाइट्स का। और यहां पर ये नक्शा आप अगर देखें तो इस्राएल जो है ये रेड कलर और उसके ऊपर जो ब्लू कलर है वो सारा इस्राएल है। ब्लू कलर जो है वो इस्राएली किंगडम, नॉर्दर्न किंगडम कहलाता था, और नीचे जो रेड कलर है वो भी इस्राएल का हिस्सा है वो, बट वो यहूदा का किंगडम कहलाता था। यहूदा की बादशाही, यहूदा का इलाका कहलाता था, जिसमें यरूशलेम भी उसी में था। बट ब्लू और रेड वो पूरा इस्राएल का ही मुल्क है, जो दो हिस्सों में तकसीम हो चुका हुआ था। तो उसके नीचे जो ये येलो हिस्सा है, यहाँ ये सारा एरिया जो है ये यहाँ पर अदूमी जाकर बस गए थे। अदूमी यहाँ पर बस गए थे जाके, उनका वो सारा एरिया है। और ये उस वक्त का नक्शा जो है वो मैं दिखा रहा हूँ। और उसके पास जो पर्पल कलर है वो मुआबियों का मुल्क था, जहाँ पर मुआबी बस गए थे। और उसके ऊपर जो डार्क येलो लाइट ब्राउन सा है हिस्सा, वो अमूनियों का हिस्सा था। और उसके बाद फिर ऊपर अरामियों का, या जो सीरियंस थे उनका किंगडम था। तो ये सारे मतलब इस्राएल के साथ साथ ही थे। और बट जो अदूमी थे वो नीचे थे। और नीचे कोने में जो आप ये जो अदूम का जो येलो कलर का जो नक्शा है, इसके नीचे कोने में देख रहे हैं एक जगह का नाम है पेत्रा। ठीक है, पेत्रा नाम है। तो अदूमी इन्होंने अपना वो पेट्रा जो है वो अब जो एरिया है वो जॉर्डन के पास है, इस्राएल के सरहद के साथ जॉर्डन में, वो उर्दन में वो एरिया लगता है। और नीचे सारा जो है वो सऊदी अरेबिया है। उसके नाम जो है अब चेंज हो चुके हुए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में जो इस वक्त जो नक्शा है। तो खुदा कहता है यहां पर तीसरी आयत में, जैसे हमने पढ़ा है, वहां पर वापस चलते हैं अबदिया में। तीसरी आयत में लिखा है तू नहायत जलील है, ऐ चट्टानों के शिगाफों में रहने वाले, तेरे दिल के घमंड ने तुझे धोखा दिया है। तेरा मकान बुलंद है और तू दिल में कहता है कौन मुझे नीचे उतारेगा। अजीजों, ये अबदिया की किताब जो है ना, ये जो कुछ भी ये 21 वर्सेस हैं, हमने बहुत दूसरी प्रोफेसीज पढ़ी हैं, बुक्स पढ़ी हैं जो स्टडी कर रहे हैं आगे भी, वो इस्राएल के लिए थी। या आमूस नबी की किताब में जैसे हमने पढ़ा था कि यहूदा में रहता था आमूस, और उसको इस्राएल के मुल्क के लिए और बैथेल में जो कुछ हो रहा था, एक बछड़ा लगा था, उसके लिए, उसके खिलाफ प्रोफेसी नबूवत करने के लिए आमूस को खुदा ने यहूदा के एरिया से इस्राएल में भेजा था, इस्राएल के लिए नबूवत करने के लिए। और बाकी भी जो नबूवतें हैं इस्राएल के लिए। यहां पर ये जो बुक है, ये बुक में सिर्फ और सिर्फ अदूम के खिलाफ, ईसाऊ की जो नस्ल थी उसके खिलाफ खुदा जो है ये नबूवती कलाम
अब्दिया को दे रहा है, और अब्दिया ये इस कलाम को जो है पहुंचा रहा है। और वो सिर्फ एक जो थीम है उसकी वो ये है, क्योंकि ईसाऊ जो है या अदूम जो है वो याकूब का भाई था। याकूब ने बेशक उससे धोखे से ब्लेसिंग्स उसकी ले ली थी अपने बाप से, पर फिर भी खुदा ने याकूब को ही चुना था। वी डोंट नो, उसकी बहुत सारी और स्टडी भी है, हम वहां नहीं जाएंगे क्योंकि अदरवाइज वो हम इस पे से अपने ट्रैक से हट जाएंगे। बट खुदा ने याकूब को ही चुना कि इसकी नस्ल से जो है वो आगे मेरी आगे नस्ल, जो मेरे लोगों की नस्ल है वो चलेगी आगे। इसीलिए इब्राहिम और इजहाक और याकूब का खुदा कहा जाता है। बेशक वो दुनियों का भी खुदा है, सारी दुनिया का खुदा, पर हम जब दुआ करते हैं इब्राहिम, इजहाक और याकूब का खुदा कहते हैं। आमीन। तो खुदा ने ऐसा चाहा कि याकूब के थ्रू ही चले, और ईसाऊ को उसने उसको हेट किया, उसको नहीं, क्योंकि ईसाऊ ने भी अपना एक तो वो, क्योंकि वो बड़ा था, वो पेट की खातिर, खाने की खातिर पहले तो उसने अपना पिलौठी का हक बेच दिया। उसने अपने आप को एक बाप की ब्लेसिंग्स को रिजेक्ट किया। उसने कहा उसने परवाह नहीं की, भूख लगी हुई है यार, खाने को दे दे, पिलौठी का हक मैंने क्या करना है, वो फर्स्ट बॉर्न की जो ब्लेसिंग्स है मैंने क्या करनी है, वो ईसाऊ ने ऐसा सोचा। और याकूब ने वो धोखे से पिलौठी का हक जो था, फर्स्ट बॉर्न की जो ब्लेसिंग का हक था, वो भी उसे छीन लिया कि मैं सारा, मुझे सब कुछ, मुझे वो पिलौठी का जो ब्लेसिंग्स है ना, वो क्या थी कि वो दूसरे बच्चों से उसको जो फर्स्ट बॉर्न होता था उसको डबल ब्लेसिंग्स मिलती थी। डबल ब्लेसिंग्स, वैसे भी जो जायदाद वगैरह का बंटवारा था उसमें भी, और स्पिरिचुअली जो बाप दूसरे बच्चों को, सब बच्चों को ब्लेसिंग देता, वो भी डबल होती थी। और होता कैसे था, मुंह से ही बोलना है ना, इसहाक ने मुंह से ही बोलकर वो सारी ब्लेसिंग्स उसको दी थी, पर उसने धोखे से वो ली थी। मगर फिर भी क्योंकि खुदा को पसंद आया था कि उसने याकूब को ही चुना था, इसीलिए उसने उसका नाम इस्राएल भी रखा, याकूब से चेंज करके। यहां पर मैं आपको बताता हूं कि जब यहां जैसे ये लिखा ना कि ऐ चट्टानों के शगाफों में रहने वाले, तेरे दिल के घमंड ने तुझे धोखा दिया है, तेरा मकान बुलंद है और तू दिल में कहता है कौन मुझे नीचे उतारेगा। तो ये जो पेट्रा का इलाका है, यहाँ पर इन्होंने एक अपनी जो रहने की जगह बनाई थी। बाकी सब जगह इनका किंगडम था और भी लोग बसे हुए थे, मगर जो इनके जो किंग था, जो अदुमी जो बड़े बड़े लोग थे, अमीर लोग थे इनके, वो वहाँ पर पेट्रा में रहा करते थे। और वहाँ पर क्या था, जैसे अगर डेनवर में किसी ने देखा हो, रेड रॉक्स हैं, रेड चट्टाने हैं रेड रॉक्स की ना, कोलोराडो में, डेनवर में नहीं, डेनवर के बाहर अगर जाएं या कोलोराडो में और भी जगह में दुनिया में काफी रेड रॉक्स हैं। तो वहां पर चट्टानों में उन्होंने अपने घर बनाए हुए थे, उनको कार्व करके अपने घर वहां पर बनाए हुए थे। अगर अभी भी जो लोग पेट्रा गए, हम लोग अभी नहीं गए हैं, पेट्रा नहीं देखा, मगर बहुत से लोग, एक जो इस्राएल का ट्रिप होता है उसमें पेट्रा भी कभी कभी शामिल होता है, मगर उसके लिए थोड़ा सा दिन ज़्यादा चाहिए होते हैं क्योंकि वो यरूशलेम से दूर है, 1-2 दिन की जर्नी है। फिर वहाँ पर भी वो आप देख सकते हैं, मगर गर्मियों में जाना जो है ना वो ठीक नहीं है। वो अच्छा मौसम हो तो जाएं, वहाँ तो खैर मिडल ईस्ट में गर्मी ही होती है, फिर भी अगर दिसंबर जनवरी वगैरह में, फरवरी में जाते हैं तो थोड़ा सा टेम्परेचर कम होता है। तो वहाँ पर उन लोगों ने, अदुमियों ने उस वक्त वहाँ पर घर बनाए थे और चट्टानों में बनाए थे। ये सब चट्टाने हैं और उन्होंने कार्व करके घर बनाए और बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है इस वक्त ये। उस वक्त उसके बाद बहुत सी और नेशंस ने और बादशाहों ने आके हमले करके वो उसके ऊपर वो खुद रहने लग पड़े, और भी जो हमारे उसके बाद भी बहुत सारी किंगडम्स वहाँ पर आए, उन्होंने वहाँ पर उनको ख़त्म किया, रहने लगे। बट बड़ा मुश्किल था इस एरिया तक जाना, क्योंकि उस एरिया में जाने के लिए एक बड़ी तंग वैली थी जो कि दुश्मन उन पर हमला भी नहीं कर सकता था और वो बड़ी आसानी से अपने आप को जो है वो प्रोटेक्ट भी कर सकते थे। तो वो चट्टानों के अंदर उन्होंने घर बनाए हुए हैं। खुदा कहता है कि तेरे दिल के घमंड ने तुझको धोखा दिया है, तेरा मकान बुलंद है और तू दिल में कहता है कौन मुझे नीचे उतारेगा। और चट्टानों के शिगाफों में रहने वाले, देखें ये कितने ऊंचे ऊंचे जगह पर उन्होंने जो अपनी रहने की जगहें बनाई हुई हैं।
अब ये उसके वक्त के बाद का नक्शा है, उस वक्त का भी है जो लिखा वो पर देन और नाउ जो नीचे जहां पर अदूमी एरिया था वो पहले मिद्यान का एरिया था, फिर उसके बाद उसके नीचे आए तो वो अदूमी एरिया था, और जो कि मिद्यान में वो सऊदी अरब उसका बन गया। ऊपर जो अदूम का एरिया जहां पर था वो जॉर्डन बन गया एक्चुअली, जो पर्पल में उस साइड पे है जहां जो लिखा हुआ ना नाव वाला नक्शा जो है। उस वक्त इजिप्ट जो है, मिस्र जो है, वो जहां था वो वहीं पर ही है, और उसी तरीके का उसका नक्शा आज भी है, मगर बाकी जो नक्शे हैं वो चेंज हो गए। अदूम के इलाके में वो जॉर्डन के हिस्से में आ गया। आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा और हम आगे पढ़ लेते हैं, कुछ चंद वर्सेस हैं, इसको खत्म करते हैं, क्योंकि ये अदूम के खिलाफ ही है। और अदूम के खिलाफ क्यों है ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो इसलिए कि खुदा कहता है, चले पढ़ते भी हैं थोड़ी सी चीजें। छठी आयत में से मैं पढ़ता हूं, ईसाऊ का माल कैसा ढूंढ निकाला गया और उसके पोशीदा खजानों की कैसी तलाश हुई। तेरे सब, ये अदूम ने अपने खजाने भी इन चट्टानों में छुपा रखे थे, उनका सब, ये बड़ी सिक्योर जगह थी जहां पर वो लोग रहते थे, इन चट्टानों में उन्होंने घर बनाए हुए थे, सारा कुछ। और तो लिखा है वो कैसे उनको तलाश किया, दूसरी कौमों ने आके और उनको बर्बाद किया, खत्म किया। तेरे सब हमायतियों ने तुझे सरहद तक हाँक दिया है, और उन लोगों ने जो तुझसे मेल रखते थे तुझे फ्रेब दिया और मगलूब किया, और उन्होंने जो तेरी रोटी खाते थे तेरे नीचे जाल बिछाया। लोगों ने उनको धोखा भी दिया है। ये खुदा की तरफ से ही सब हुआ है, क्योंकि खुदा उनके साथ नहीं था। आगे अगर हम 10वीं आयत में पढ़े तो लिखा है, उस कत्ल के बायस और उस जुल्म के सबब से जो तूने अपने भाई याकूब पर किया, यानी इस्राएल पर किया, तू खजालत से मुलब्बस और हमेशा के लिए नेस्त होगा। खुदा अदूम को कह रहा है, कौन से कत्ल, कौन सी ज्यादती जो इन्होंने की है। वो अगर हम पीछे जाएं तो गिनती की किताब में 20 बाब, नंबर्स 20 में 2 आयतें पढ़ते हैं, 20 बाब और उसकी 20 और 21 आयत में पढ़ें तो जब बनी इस्राएल विल्डर इस मिस्र से निकले और वो विल्डरनेस में आए और वो चल कर जा रहे थे अपनी प्रॉमिस लैंड की तरफ, जब जा रहे थे तो रास्ते में अदूम का मुल्क आया। जब मिस्र में से वो निकल के आए हैं तो मूसा ने पैगाम भेजा कि उनके बादशाह को कि हमें अपने मुल्क में से गुजर जाने दें। हालांकि आपको याद रहे जो कुछ बताया गया है, अदूम कौन था? जिसका नाम ईसाऊ था। वो कौन था? वो याकूब का भाई था, ठीक है, भाई था, जो इजहाक के ये दोनों बेटे थे, ठीक है, इजहाक और रिबेका के, तो भाई था। पर दोनों का कॉन्फ्लिक्ट हो गया क्योंकि याकूब ने धोखे से उसकी बरकतें ले ली थी। तो उस वक्त से ही इनका, हम दूसरी स्टोरियों में नहीं जाएंगे, उस वक्त से ही इनका, अब मिले तो सही बाद में 20-21 साल के बाद इनकी मुलाकात दोबारा हो गई, एक दूसरे को गले लगा के रोए भी, पर वो जो एक जो खलिश जो दिल में थी, एक जो ईसाऊ के दिल में ये बात थी कि इस भाई ने मुझे धोखा दिया था, एक टाइम पे धोखे से मेरी बरकतें ले ली थी और फिर भाग गया था अपनी मां के कहने पे। वो उसके अंदर ही था, वो शुरू से, वो कभी खत्म नहीं हुआ। जब याकूब अपने मामू के घर से वापस लौटा है 20 साल के बाद अपनी बीवी बच्चों के साथ, तो उस वक्त ईसाऊ से वो आकर मिला है, एक दूसरे के साथ एक दूसरे से माफी भी मांगी और तोहफे तोहफे भी दिए, पर अंदर जो दिल में जो एक मुखालफत थी ना, और एक जो माइंड में बात थी, वो कभी दूर नहीं हुई थी उनकी। ऐसा होता है ना, हमारे अंदर भी है, हम एक दूसरे से कभी लड़ाई झगड़ा कुछ ऐसा हुआ होता है, कोई ऐसी ज्यादती होती है कि हम एक टाइम आता है हम मिल मिला भी लेते हैं, मिलकर बैठकर खाना भी खाते हैं, गले भी मिलते हैं, सब कुछ सुख दुख में भी शामिल होते हैं, पर एक अंदर जरूर एक बात रहती है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया था। तो ईसाऊ के अंदर भी यही था, पर खुदा उसको जानता था, पर खुदा चाहता था कि वो जब
याकूब उसके पास आया, उसने मिला है, उसको तोहफे भी दिए हैं, तो उनकी दोनों की जो वो डिफरेंस था वो खत्म हो जाए, दूर हो जाए। और जब जब भी मुसीबत याकूब पर आए या इसराइल पर आए, तो ईसाऊ के पास जब जब मौका मिला उसकी हेल्प करने का, तो जरूर है कि वो हेल्प करता, अपने भाई की हेल्प करता, पर उसने नहीं की। इसलिए भी खुदा उससे नाराज था। इसलिए खुदा ने ये नबूवत अब्दिया के मार्फत उस तक भिजवाई कि मैं तूने ऐसा नहीं किया अपने भाई की, जो मेरा चुना हुआ बेटा याकूब था, इसराइल था, उसकी तूने कभी हेल्प नहीं की, बल्कि उनके खिलाफ तू हमेशा उठता रहा है। और जब वो बियाबान में से जा रहे थे, तूने अपने मुल्क में से उनको गुजरने दिया, बल्कि वो लड़ाई करने के लिए तैयार हो गया उससे। यहां पे लिखा, गिनती 20 बाब उसकी 20 आयत में लिखा है, पर उसने कहा तू हरगिज निकलने नहीं पाएगा, और अदूम उसके मुकाबले के लिए बहुत से आदमी और हथियार लेकर निकल आया। यूं अदूम ने इसराइल को अपनी हदूद से गुजरने का रास्ता देने से इनकार किया, इसलिए इसराइल उसकी तरफ से मुड़ गए। अब जैसे हम यहां से जा रहे हैं, अब ये रास्ता ठीक है, जो जाने का है, और ऑब्वियसली वो जो बादल था वो भी उनके साथ साथ चलता था कि ये रास्ता है, रास्ता दिखाता था और इस रास्ते से चलना है, बादल उनके साथ साथ चलता था। पर अब रास्ते में ये अदूम का मुल्क आ जाता है, तो अब मूसा ने सोचा कि हम इसमें से कैसे गुजर के जाएंगे, क्योंकि खुदावन भी उस रास्ते से हमें लेके जाना मांग रहा है। तो उसने पैगाम भेजा कि हमें इस रास्ते से गुजरने दे, हम कुछ नहीं खाए पिएंगे, हम किसी खेत को नहीं हम खराब करेंगे, मगर यहाँ से गुजर जाने दे, हम ये सीधा रास्ता है, क्योंकि खुदावन ने भी उनको वो रास्ता दिया। पर उन्होंने मना कर दिया, अदूम ने उनको गुजरने नहीं दिया, बल्कि लड़ाई करने के लिए आ गए। तो फिर खैर मूसा ने कुछ नहीं कहा, वो थम गए और फिर ऐसे मुड़ के दूसरी तरफ से गुजर के लंबे रास्ते से फिर अपने रास्ते पर आकर जाने लगे, और वो बात भी खुदा को पसंद नहीं आई थी। इसलिए खुदा ने अब्दिया की मार्फत भी उस बात का उसका जिक्र किया कि तुमने ज्यादती की है याकूब के साथ। और फिर जब दूसरी कौमें इसराइल पर हमला करती आके उनको मारती, या यरूशलेम पर हमले होते और उनके लिए वो कुरा डालते थे यरूशलेम को कि ये हिस्सा हमें चाहिए, वो हिस्सा हमें चाहिए, दूसरी कौमें जब हमला करती थी, तो अदूम खड़े होकर हंसते थे ये लोग, और अपने भाई की हेल्प करने के बजाय वो हंसा करते थे, और दूसरी कौमों का कभी कभी साथ भी दिया करते थे। तो उससे भी खुदा नाराज था कि तूने अपने भाई का जरूरत पड़ने पे क्यों साथ नहीं दिया, क्यों उनकी हेल्प नहीं की, क्यों तूने दुश्मनों के साथ मिलकर हंसी भी उड़ाई है उनकी। है ना भाइयों, ये हमारे लिए भी सबक है बहुत सारा, कि अगर हम कभी हमारे लड़ाई झगड़े होते हैं ना, क्योंकि सबक सीखने ना, मैं बाइबल में से जो कुछ हम सीख रहे हैं, हिस्ट्री तो अलग है, हिस्ट्री की बातें तो ठीक है अपनी जगह पर है, पर हमें इस बाइबल में से सबक भी सीखने हैं कि बहुत दफा हम जब हमारे आपस में कभी कभी रिश्तेदारों में, ऑफ कोर्स ये रिश्तेदारी की, ये सगे भाई की बात हो रही है, हमारी रिश्तेदारी में, हमारे बहन भाइयों में, हमारे सब कोई लड़ाई झगड़े किसी ना किसी बात पर हो ही जाते हैं, ठीक है। और फिर हम किसी वक्त अगर खुदा करता है, खुदा हम पर रहम करता है, करम करता है, हम फिर से मिल जाते हैं, सुलह हो जाती है, हमारी सफाई हो जाती है, तो खुदा चाहता है कि हम उस सुलह सफाई को ना अपने दिल से करें, अपनी दिल से एक दूसरे को गले लगाएं, एक दूसरे के साथ सुख दुख में शामिल हों, और वो जो पीछे जो गुजर गया, जिसकी वजह से हमारी एक दूसरे के साथ लड़ाई हुई थी, उन बातों को बिल्कुल भूल जाएं। क्योंकि हमारी जिंदगी कितनी को है भाई, हमारी जिंदगी कितनी है, कितनी जिंदगी हमारी, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, और क्या 80 साल होगी, कितनी जिंदगी। हम क्या हमने लेकर जाना इस दुनिया से, कुछ नहीं लेके जाना। खुदा अदूम की तरह हमसे नाराज ना हो, हमारे भाई बहन को कभी किसी चीज की जरूरत पड़े, हम उसके साथ खड़े हो, चाहे उसके साथ हमारी लड़ाई का क्यों ना हुई भी हो, हम आकर हम उसके लिए, अगर दुश्मन उस पर हमला करे या कोई मुसीबत आए, तो हम हंसी ना उड़ाएं, बल्कि हेल्प के लिए आ जाएं,
हम अपने आप को, अपना दिल खोलें और पुरानी बातों को भूल जाएं, खत्म कर दें। और ये इस अब्दिया की किताब का अदूम के खिलाफ जो नबूवत है, उसकी थीम ही यही है कि भाई को अगर भाई की जरूरत पड़ी है, बेशक उसकी पहले लड़ाई झगड़ा हुआ था, एक दूसरे से दूर हो गए थे, फिर सुलह भी हो गई, पर वो अंदर की जो क्रोध था वो हमेशा अदूम के ईसाऊ के दिल में रहा है, याकूब के खिलाफ, इसराइल के खिलाफ, हालांकि दोनों भाई थे। तो अजीजों, खुदा हमें सिखाता है इसके मुताबिक कि हम अगर बहन भाई, हमारा अजीज दोस्त, कोई भी रिश्ता है हमारा एक दूसरे से, अगर हमारे लड़ाई झगड़ा हुआ भी तो अगर, और उसके बाद हमारी खुदा के करम से, खुदा के फजल से अगर सुलह सफाई होगी, तो पुराने झगड़ों की बातों को हमेशा के लिए भूल जाए। अदरवाइज अगर हम कॉन्फ्लिक्ट और क्रोध रख के एक दूसरे से मिलते रहते हैं तो खुदा को वो बात पसंद नहीं आती और खुदा हमें बरकत, उस मेल मिलाप में बरकत नहीं देता। फिर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम इस हिस्ट्री की बात से हम भी कुछ सीख सकें। आमीन, आमीन, सब एग्री करते हैं? आमीन। हम अगर खुदा उनके लोग हैं, खुदा उनके लोग हैं, उसने अगर हमें बरकत दी है तो हम जरूर ऐसा करें कि इस नबूवत की किताब से एक सबक सीखे कि खुदा अदूम से या ईसाऊ से कैसा नाराज हुआ कि उसने अपने भाई याकूब की कभी मदद नहीं की, कभी उसको अपने घर में नहीं आने दिया। ये वही था ना कि जब वो गुजर के जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ से गुजर जाने दे, तो वो यही बात है कि अपने घर में नहीं आने दिया उसको, और तक क्योंकि उसको पता था यहाँ से चले तो जाने, या आएगा विजिट करे चले जाएंगे वो लोग, बट बल्कि उल्टा लड़ाई के लिए आ गया। तो खुदा को ये बात पसंद नहीं आई, इसलिए खुदा ने नबूवती कलाम जो है अब्दिया की मार्फत किया। आखिरी एक दो बातें देखते हैं, 21 आयत में चलते हैं, और पहले अगर 15 आयत में लिखा है, क्योंकि सब कौमों पर खुदावन का दिन आ पहुंचा है, जैसा तूने किया है वैसा ही तुझसे किया जाएगा, तेरा किया तेरे सर पर आएगा। हम एक मिसाल, हमें पता है एक मुहावरा जो है कि जो कोई जैसा करेगा वैसा भरेगा, पाएगा या भरेगा वैसा। जो हम किसी और के लिए के साथ जो कुछ करते हैं वो हम पर वापस आता है। किसी को बरकत देते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, किसी के लिए दुआ करते हैं तो खुदा हमें बरकत देता है। अगर किसी के ऊपर हम लानते करते रहें, गालियां देते रहते हैं, तो वो लानते भी हम पर आती हैं, वो गालियां भी हम पर वापस आती हैं। अगर दूसरा शख्स जो है उसको खुदा ने पसंद किया हुआ है और खुदा ने उसको बरकत दी हुई है, तो यकीनन वो गालियां, वो लानते जो हम किसी और पर करें जिसको खुदा ने ऑलरेडी पसंद किया हुआ है, वो हम पर वापस आएंगी। और ऐसे जहां जैसा ये लिखा है कि जैसा कोई तूने किया है वैसा ही तुझसे किया जाएगा। और खुदा यीशु मसीह की तालीम ये है, अंजील में हम पढ़ते हैं, खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि जैसा तुम चाहते हो दूसरों से कि वो तुम्हारे लिए करें, उसी तरीके से तुम भी उनके साथ करो। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, ये यीशु की तालीम है। और फिर 21 आयत में लिखा है, और रिहाई देने वाले कोहे सयून पर चढ़ेंगे ताकि कोहिस्तान ईसाओं की अदालत करें और सल्तनत खुदावंद की होगी। हालेलुया। आखिरी टाइम में जो रेमनेंट, जो बकिया ईसाओं का बच जाएगा, खुदा उस पर रहम करना चाहता है। खुदावंद उसको, क्योंकि रिहाई इस्राएल, नजात जो है वो इस्राएल से ही है, यहूदियों से भी है। खुदावंद का पहाड़ जो है, जो सब पहाड़ों से ऊंचा और खूबसूरत है, यानी कोई सयून जो है, जायन जो है, खुदावंद कहता है कि सब उस पर चढ़ेंगे ताकि कोहिस्तान ईसाओं की अदालत करें और सल्तनत खुदावंद की होगी। वो टाइम आने वाला है कि सल्तनत खुदावंद की होगी, और इस वक्त भी उसी की सल्तनत है। कुछ हवाले पढ़ते हैं जल्दी जल्दी से। ज़बूर 22, जल्दी जल्दी से ये हवाले पढ़ते हैं। ज़बूर 22, यहां पर देखते हैं कि जो कलाम हमें कहता है कि जो सल्तनत है, हुकूमत है, बादशाही है, वो खुदावंद ही की होगी। वो टाइम आने वाला है। बट यहां पर एक चीज और लिखी है ज़बूर 22 में कि खुदावंद की सल्तनत है, इस वक्त भी है। ये मैसियानिक साम है, मैसियानिक ज़बूर है। इसकी
22 ज़बूर की 28 आयत अगर हम पढ़ें तो लिखा है, अगर 27 भी पढ़ें तो लिखा है, सारी दुनिया खुदावंद को याद करेगी और उसकी तरफ रुजू लाएगी और कौमों के सब घराने तेरे हुजूर सजदा करेंगे, क्योंकि सल्तनत खुदावंद की है। हालेलुया, क्योंकि सल्तनत खुदावंद की, ये खुदावंद यीशु मसीह के बारे में नबूवती ज़बूर है जो दाऊद नबी को खुदा ने, पाकरू ने उसको खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत भी और उसके आने वाली बादशाही के बारे में ये नबूवती कलाम दाऊद नबी को खुदा ने दिया था। 22 ज़बूर जो है उसमें 22 ज़बूर में खुदावंद का बंदा कहता है कि सारी दुनिया खुदावंद को याद करेगी और उसकी तरफ रुजू लाएगी, उसकी तरफ रुजू लाएगी और कौमों के सब घराने तेरे हुजूर सजदा करेंगे, यानी खुदा के हुजूर, यीशु मसीह के हुजूर, क्योंकि सल्तनत खुदावंद की है और वही कौमों पर हाकिम है। हालेलुया, हालेलुया बोल दिया करें। खुदावन की हुकूमत की बात हो रही है, और खुदावन की अकेले की हुकूमत नहीं होनी, आपकी हुकूमत उसके साथ है, आप उसके साथ मिलकर सल्तनत करेंगे। क्योंकि चले दानियल की किताब में पढ़ते हो, दानियल 2 बाब, दानियल, प्रेज गॉड, हालेलुया। बस ये 2-4 आयतें पढ़ के खत्म करते हैं इसको। इज़िकियल, दानियल 2 बाब, 2nd चैप्टर ऑफ दानियल। टाइम बहुत करीब है, 2 बाब और उसकी जब 44 वर्स। और उन बादशाहों के अयाम में आसमान का खुदा एक सल्तनत बर्पा करेगा। जब ये दुनिया में और बादशाहते हैं, सब किंगडम्स हैं और मुल्क हैं जिनके सरबराह हैं, कोई प्रेसिडेंट है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, मगर वो टाइम आ जाता है जब खुदावन बादशाही करेगा, तो लिखा है उन बादशाहों के अयाम में, उन दिनों में आसमान का खुदा एक सल्तनत बर्पा करेगा जो ताअबद नेस्त ना होगी। पहले भी जो किंगडम्स बड़े बड़े आए हैं वो एक के बाद जैसे असीरियन किंगडम था, असीरियन बादशाह थे, उनको तबाह करके बेबीलोनियन किंगडम आ गया, बेबीलोनियन किंगडम के बाद ग्रीकी किंगडम आ गया, यूनानी बादशाह आ गए, और बेबीलोनियन के बाद मादी और फारसी बादशाह आ गए, उनकी हुकूमत आ गई। फिर मादी फारसी बादशाहों के बाद ग्रीकी हुकूमत आ गई, यूनानी किंगडम आ गया, और उनको खत्म करके उन लोगों ने, दूसरे बादशाहों ने रोमी हुकूमत आ गई, रोमन गवर्नमेंट आ गई, रोमी सारा किंगडम आ गया जो यीशु मसीह के टाइम पर भी था। तो ये बादशाहियां एक दूसरे को खत्म करके दूसरी बादशाही आ जाती है। पर खुदा एक ऐसी बादशाही बर्पा करने वाला है, स्टैब्लिश करने वाला है, लिखा है वो जो ताअबद नेस्त ना होगी, वो फिर फॉर एवर कभी भी खत्म नहीं होगी वो बादशाही, ना उसको कोई खत्म कर सकेगा, और उसकी हुकूमत किसी दूसरी कौम के हवाले ना की जाएगी। वो जो बादशाही है, वो जो किंगडम होगा ना, जो खुदा बर्पा करेगा, वो किंगडम फिर किसी और को नहीं दिया जाएगा, जैसे पहले होता आया है। सीरियंस की जगह उसके बाद बेबीलोनियंस आ गए, बेबीलोनियंस को खत्म करके खुदा ने मादी फारसी बादशाहों को खड़ा कर दिया, फिर उनको खत्म करके ग्रीकी अलेक्जेंडर द ग्रेट आ गया, उसके बाद फिर वो उनको खत्म करके रोमन का जो किंगडम वो आ गया। मगर ये एक किंगडम ऐसा आने वाला है और इस वक्त भी है, हालेलुया, जो फॉर एवर ही होगा, जब कंप्लीट फुली एस्टैब्लिश होगा, तो उसकी जो हुकूमत है वो किसी और के हवाले नहीं की जाएगी, बल्कि वो इन तमाम ममलत को टुकड़े टुकड़े और नेस करेगी, वो गवर्नमेंट, वो किंगडम, और वही अब तक कायम रहेगी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। आपको एक्साइटेड होना चाहिए क्योंकि आप उस किंगडम का हिस्सा हैं। आप उस किंगडम से बाहर नहीं है, अपने खुदावन की जिसकी सल्तनत अब्दुल-अबाद होगी, जिसका किंगडम इटर्नल किंगडम है, यू आर द पार्ट ऑफ दैट किंगडम। You have to be excited about it. You have to shout hallelujah. You have to shout praise the Lord for that. आमीन। और रेवोल्यूशन में एक हवाला पढ़ते हैं, क्वायर आ सकती है प्लीज। हालेलुया, थैंक यू जीसस। रेवोल्यूशन में एक मुकाशफा में एक हवाला पढ़ते हैं,
11वें बाब में 11 चैप्टर और उसकी 15 वर्ष में लिखा है, और जब 7वें फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो आसमान पर बड़ी आवाजें इस मजमून की पैदा हुई कि दुनिया की बादशाही हमारे खुदावंद और उसके मसीह की हो गई। हालेलुया, प्रेज गॉड। और वो अब्दुल्लाबाद बादशाही करेगा। आमीन, हालेलुया। एक 7वां नरसिंगा जब फूंका गया और वो फूंका जाने वाला है, हालेलुया, उस वक्त ये बड़ी आवाज एक आती है इस मजमून की, इस टॉपिक की पैदा हुई कि दुनिया की बादशाही हमारे खुदावंद और उसके मसीह की हो गई है। हालेलुया, हो गई है, और अब्दुल्लाबाद वो बादशाही करेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। और आगे अगर हम पढ़े ना तो लिखा है, और 24 बुजुर्गों ने जो खुदा के सामने अपने अपने तख्त पर बैठे थे मुंह के बल गिरकर खुदा को सजदा किया और ये कहा कि ऐ खुदावन खुदा कादिर मुतलिक जो है और जो था, हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तूने अपनी बड़ी कुदरत को हाथ में लेकर बादशाही की। उन्होंने क्या कहा है? खुदावा कादिर मुतलिक जो है और जो था। पहले हम पढ़ते हैं ना, जो फरिश्तगान और सब ये पुकार रहे हैं, खुदावन खुदा जो था और जो है और जो आने वाला है। पर यहां पर आने वाला जो वर्ड है, फ्रेज है, उसको निकाल दिया गया है। सिर्फ यह है कि जो था और जो है, हालेलुया, वो इस वक्त भी बादशाही करता है। और 19 बाब और उसकी 6ठी आयत में हम पढ़ते हैं। अब आइए सब खुदाम की हुजूरी में हम खड़े होते हैं, दुआ करते हैं। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। 19 बाब और उसकी 6ठी आयत में यूं लिखा है, तुम सब हमारे खुदा की हम्द करो। फिर मैंने बड़ी जमायत की सी आवाज और जोर के पानी की सी आवाज और सख्त गर्जों की सी आवाज सुनी कि हालेलुया, इसलिए कि खुदावन हमारा खुदा कादरे मुतलिक बादशाही करता है, उसकी बादशाही आ गई है। हम खुदावन की हजूरी में ऑलवेज हम दुआए रबानी में यही कहते हैं कि लेट योर किंगडम कम, लेट दाई किंगडम कम, Our Father who art in heaven, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए और तेरी बादशाही आए। Let thy kingdom come, Heavenly Father, Hallelujah, let thy kingdom come, let thy kingdom come। आइए हम दुआ करते हैं। हमारे पास इस वक्त हम भाई कमलेश के लिए भी दुआ करेंगे। भाई कमलेश हमारे दरमियान में मौजूद है। भाई कमलेश, आप यहाँ पर आगे आ सकते हो। हम यहाँ पे दुआ करेंगे। बहन मरियम के लिए दुआ करेंगे सब मिलकर। और भी अगर कोई बीमार हो हम उसके लिए भी दुआ करेंगे। हम खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। भाई जब्दियल के भी बच्चे जो हैं उनकी भी काफ़ी तबीयत ख़राब थी, बुखार था और आँखों की कुछ इन्फेक्शन थी। हम खुदा का शुक्र है वो पहले से बहुत बेहतर हैं। हम उनके लिए भी दुआ करेंगे कि मुकम्मल तौर पर वो उनकी वो परेशानी दूर हो यीशु के नाम में। भाई कमलेश के पाँव में इन्फेक्शन है, उनकी टांग में, ये पिंडली का ये जो हिस्सा है लेफ्ट में है राइट में है, लेफ्ट में है, वो इन्फेक्शन है। हम उसके लिए दुआ करेंगे कि ये इन्फेक्शन जाती रहे, हमेशा के लिए जाती रहे। मैं आपको एक चीज़ एक टेस्टमनी पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। लास्ट वीक हमने हमारा एक बेटा ब्रायन, उसके लिए दुआ की थी और ब्रायन को यहीं उसने बैप्टिज्म लिया था। वो लोग काफ़ी दूर लॉन्ग आइलैंड में मूव हो गए और अब उसको पुलिस में जॉब मिली है और वो अब आई थिंक ओक्लाहोमा या किसी और स्टेट में मूव हो रहे हैं। मगर लास्ट वीक हम उनके लिए दुआ करने गए थे तो उसके पाँव में इन्फेक्शन थी और ब्लिस्टर कभी ख़त्म ही नहीं होते, फपोले से, और इन्फेक्शन वो कभी ख़त्म नहीं होती थी। पहले एक दफ़ा दुआ की थी तो वो ठीक हो गई थी, उसके बाद वो फिर शुरू हो गई। तो हम लोग लास्ट वीक उनके घर गए और दुआ की और कल उसका टेक्स्ट आया, उसने लिखकर भेजा, अब गेब नहीं है तो यहाँ पर दिखाता हुआ टेक्स्ट। गुड आफ्टरनून पास्टर, होप ऑल इज वेल, जस्ट वांटेड टू गिव यू एन अपडेट ऑन माय फुट. It has been great for a week
Now, and not even a single blister or callus happened since. एक हफ्ते से ना कोई फोड़ा निकला, ना कोई ब्लिस्टर निकला, ना कोई वो ठेक बनी उसके। तो उसने ये गवाही भेजी है। तो हम उसी गवाही पर, आज उसी ईमान पर भाई कमलेश के लिए भी दुआ करेंगे कि इनके पाँव की भी इन्फेक्शन यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर हो। खुदा उन्होंने ईमान रखा, खुदा उनके घर में आए और भाई बॉबी भाई और ये दोनों इकट्ठे आजकल रहते हैं न्यू जर्सी में। बॉबी भाई आप भी आगे आ सकते हो, हम आपके लिए भी दुआ करेंगे कि सारी खुदावन परेशानियां और दुख और तकलीफें दूर करे और बहाल करे, जॉब भी बहाल करे और जो कुछ ज़रूरत है रहने सहने की भी, वो भी अच्छी तरीके से सुकून में रह जा सके। और भी कोई अगर कोई दुआ कराना चाहता हो किसी बीमारी किसी वजह से भी, आप सामने आ सकते हैं। हम इस वक्त खुदावन के लिए दुआ करते हैं। खुदावन बादशाही करता है, उसकी बादशाही यहाँ पर मौजूद है, उसकी प्रेजेंस यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah, thank you Jesus, thank you Jesus, hallelujah, hallelujah, praise God। सब जोर से खुदावन की हम्द करेंगे। आसमान ऊते हो तू ऊंचा मेरे खुदाया, आसमान ऊते हो तू ऊंचा मेरे खुदाया, सब धरती ऊते जाहिर, सब धरती ऊते जाहिर, होवे जलाल तेरा, मजबूत मेरा दिल है, मजबूत मेरा दिल है। सब हाथों को उठाकर शौकत नाल गावां तारीफ अपने रब दी, तारीफ अपने रब दी, ते हमद में सुना, मजबूत मेरा दिल है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावन प्यारे आसमानी बाप, हम तेरी हजूरी में आते हैं कि खुदावन हम ये दुआ करते हैं, जो कुछ कलाम हमने तेरे कलाम में से जो बातें सीखी हैं, कि खुदावन हम हमारे भाइयों के साथ, हमारी बहनों के साथ, हमारे अजीजों के साथ, हमारे बुजुर्गों के साथ, हमारे बच्चों के साथ, अगर किसी के साथ हमारा कोई लड़ाई झगड़ा था, तो खुदावन आज वो लड़ाई झगड़ा तेरे यीशु नाम से खत्म हो जाए। वो क्रोध और खुदावन यीशु खासकर अगर हमारी सुलह भी हो चुकी है, हमने एक दूसरे को गले लगाकर माफ किया है, तो खुदावन फिर भी अगर वो क्रोध जो खुदावन अबलीसी क्रोध है, अगर हमारी जिंदगी में, हमारे दिल में अभी तक है, तो खुदावन तेरे यीशु नाम से वो क्रोध, यीशु के नाम से अभी पाखरू की आग से वो जल जाए, वो कॉन्फ्लिक्ट जल जाए, वो हमेशा के लिए वो क्रोध जो हमारे दिल में क्लेश हमारे दिल में है या हमारी जान को हॉन्ट करता है कि इस भाई ने, इस बहन ने मेरे साथ ज्यादती की थी, मुझे गालियां दी थी और मुझे ये किया था, मुझे वो किया था, मुझे धोखा दिया था, और खुदावंद हमारी जिंदगी से वो सब कुछ आज इस वक्त तेरी प्रेजेंस में, तेरी खुदावंद हजूरी में वो आज कर इस वक्त हमेशा के लिए फरा हो जाए, हमेशा के लिए तेरे लहू से धुल जाए। यीशु के नाम से हम साफ दिल और बड़े खलूस दिल से खुदावंद एक दूसरे को मिले, और आज के बाद खुदावंद एक दूसरे के लिए दुआ करें, एक दूसरे की मदद करें। जब भी किसी को जरूरत पड़े हम खुदावंद उसके साथ खड़े हो जाएं और उनके दुश्मनों के खिलाफ हों, और खुदावंद तू हमें बरकत दे, हमारी मेल जोल में बरकत दे, हमारी रफाकत में बरकत दे, हमारी फेलोशिप में बरकत दे। हालेलुया, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। खुदावंद यीशु हम दुआ करते हैं इस वक्त, खुदावंद यीशु बहन मरियम के लिए दुआ करते हैं, मरियम जेकब के लिए, खुदावंद यीशु उनके हॉस्पिटल रूम में तेरी आग भेजते हैं। हम कलीसियाई तौर पर तेरी शिफा का सुनामी उनके उस बेड, उस हॉस्पिटल रूम में, आईसीयू में भेजते हैं कि यीशु के नाम से उनको खुदावंद शिफा मिले, उनकी किडनीज को रीबुल्ट हो जाए, वो किडनीज में जो भी
और फेलियर आया है, यीशु के नाम से किडनीज रिस्टोर हो जाएं, किडनीज रिस्टोर हो जाएं। खुदावन यीशु, हम उनको तेरे जख्मी हाथों में रिलीज करते हैं। और सारे घराने के लिए, पास्टर जेकब, उनके सब बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए बड़ी हिम्मत, हौसला और तेरा ईमान मांग लेते हैं यीशु के नाम में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावन यीशु, हम इस वक्त दुआ करते हैं, ये दोनों भाई जब तेरी हजूरी में आए हैं तो खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं। भाई कमलेश के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, जो ईमान से तेरे घर में आए कि उनको शिफा मिलेगी यीशु के नाम से। इस टांग में जो भी इंफेक्शन है, यीशु मसीह नासरी के नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम से सारी इंफेक्शन हम हुक्म देते हैं, इंफेक्शन को यीशु के नाम से इस वक्त जाती रहे, इस वक्त जाती रहे यीशु के नाम से। पाकरू की आग से जल जाए इसी वक्त, राइट नाउ, सारी इंफेक्शन, ताकि खुदावन यीशु, ये बंदा जो तेरे घर में आज आया है, भाई कमलेश के लिए दुआ करते हैं कि इसका ईमान मजबूत हो कि खुदावन यीशु जो यहोवा राफे है, जो शाफी है, वही कुदरत और जलाल का मालिक है। खुदावन जैसे भाई कमलेश ने हर किस्म की ट्यूब, हर किस्म की ऑइंटमेंट्स लगाकर खुदावन यीशु कोशिश की, मगर ये इन्फेक्शन जाती नहीं, जाने का नाम नहीं लेती। यीशु के नाम से इसको झिड़कते हैं कि हमेशा के लिए इस टांग को छोड़े। अगर कोई लानत है, कोई गुनाह है, कोई ऐसी बदकारी और बदी की तासीर है, कोई स्पिरिट है इस टांग को पकड़े हुए, यीशु के नाम से अभी पाकरू की आग से वो जल जाए और भस्म हो जाए, राइट नाउ क्लियर हो जाए। हालेलुया। खुदावन यीशु, हम भाई बॉबी के लिए दुआ करते हैं, इनके खुदावन यीशु जरूरियात के लिए, इनकी खुदावन उजड़ी हुई जिंदगी के लिए, खुदावन यीशु लाचारी, मायूसी, बेरोजगारी की हर किस्म की स्पिरिट इस जिंदगी से दूर हो। और खुदावन आज हम इस जिंदगी को रिस्टोर करते हैं, इनके ग्रीन कार्ड को रिस्टोर करते हैं, खुदावन रिकवर करते हैं यीशु के नाम से, इनकम को बहाल करते हैं, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट की स्पिरिट यीशु के नाम से टूट जाए और यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदा इनकी जॉब भी बहाल हो, इनकी जिंदगी बहाल हो, इनकी खुदा यीशु सुकून बहाल हो और रहने सहने की जगह भी बहाल हो। यीशु के नाम में हम ये दुआ करते हैं। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदा, और हम तेरा सुकून, सलामती, तेरी खुदा शांति और तेरी दया और खुदा तेरी माफी खुदा इन दोनों भाइयों के लिए मांग लेते हैं। कोई गलती, कसूर, कोई बाप दादा की बदकारी की कोई लानत इनकी जिंदगी में कोई काम कर रही हो तो उससे भी इनको डिस्कनेक्ट करते और खुदा तेरे हाथों में रिलीज करते हैं। और तू ही दया का सागर है, तू ही प्रेम का सागर है। हम तेरे ही जिंदा लहू में इनको दोनों को छिपाते और तेरे पर्दा में छिपाते हैं, ताकि तेरा कलाम जो कुछ सुना है, जो कुछ दुआ हुई है खुदा वो काम करे। और हम एडवांस में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे यीशु नाम में ये दुआ मांगते और पा लेते हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस।